नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मिस्टर एसबी क्लासेज में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं जो आज तक की परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं। देखिए, सबसे पहले है इतिहास के आरंभिक काल को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है। तो इनमें से क्या कहा जाता है, ये है ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, पुरापाषाण काल। ठीक है, पुरापाषाण काल कहा जाता है आरंभिक काल को। नेक्स्ट, भीमबेटका गुफा किस राज्य में है। तो भीमबेटका गुफा दोस्तों मध्य प्रदेश में पाई जाती हैं। ठीक है। नेक्स्ट, किस काल में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए थे। तो किस काल में पाए गए थे, तो ये थे दोस्तों पुरापाषाण काल में सबसे पहले पाए गए थे। ठीक है, पुरापाषाण काल में। नेक्स्ट प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता की शहरों की गलियां दोस्तों चौड़ी और सीधी थी। ठीक है, वे एक दूसरे को क्या थी, समकोण पर काटती थी, बिल्कुल चौड़ी और सीधी होती थी, जिनमें नालियों की व्यवस्था होती थी, और यह एक शहरी सभ्यता थी दोस्तों। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है। तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है। जैसे कि मैंने आपको बताया अभी कि इस सभ्यता में क्या था दोस्तों, ये एक शहरी सभ्यता थी और चौड़ी चौड़ी गलियां नालियां अच्छे से व्यवस्था थी इस सभ्यता में। नेक्स्ट प्रश्न, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के खंडर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर पाए जाते हैं। देखिए, इसमें एक्स्ट्रा थोड़ा सा, ये मोहनजोदड़ो अलग है और हड़प्पा अलग, दो स्थान है जो अभी हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान में चले गए हैं, पहले ये भारत में ही काउंट होते थे। ठीक है, तो हड़प्पा जो है दोस्तों वो रावी नदी के तट पर है। ठीक है, रावी। और जबकि मोहनजोदड़ो दोस्तों सिंधु नदी के तट पर है। ये थोड़ी सी मिस प्रिंटिंग है इसके अंदर। ठीक है, वैसे मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हड़प्पा क्या है, रावी नदी के तट पर है, और मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर है। नेक्स्ट प्रश्न, यह है सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा स्थान सिंधु नदी के किनारे पर स्थित है। तो अभी अभी मैंने बताया, तो सिंधु नदी के तट पर दोस्तों मोहनजोदड़ो स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है। तो सिंधु घाटी की जो लिपि है दोस्तों वो अज्ञात है अभी। ठीक है, अभी उसको पढ़ा नहीं गया है। ठीक है, अभी तक वो हमारे लिए अज्ञात है। नेक्स्ट, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम था। तो मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम दोस्तों मृतकों का टीला होता है। ठीक है, यहाँ से काफ़ी सारी कब्रगाहें मिली हैं, इसलिए मोहनजोदड़ो क्या है, मृतकों का टीला कहा जाता है। नेक्स्ट वन, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है। तो मोहनजोदड़ो में जो मिला है वो सबसे बड़ा भवन दोस्तों वो है धान्यागार, यानी कि अनाज रखने का जो स्थान है, गोदाम है, वो सबसे बड़ा स्थान मिला है। उसके बाद क्या है, विशाल स्नानागार भी वहीं पर मिला है, लेकिन वो धान्यागार से छोटा है। ठीक है, तो सबसे बड़ा है धान्यागार। नेक्स्ट प्रश्न, विशाल स्नानागार यानी कि ग्रेट बाथ कहाँ मिला था। तो कहाँ मिला था, ये अभी अभी हमने पढ़ा, ये मोहनजोदड़ो में मिला था। नेक्स्ट प्रश्न, सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना निम्नलिखित में से किसकी मूर्ति थी। तो सिंधु घाटी की सभ्यता में दोस्तों कौन सी थी, नृत्य करती हुई बालिका की मूर्ति हमें इसमें मिली थी। नेक्स्ट, देवी माता की पूजा संबंधित थी। तो देवी माता की पूजा दोस्तों ये किससे थी, सिंधु घाटी सभ्यता के साथ संबंधित थी। आपको बता दूं कि जो ये सभ्यता है सिंधु घाटी सभ्यता, ये मातृसत्तात्मक थी, यानी कि परिवार में माता क्या थी, हेड होती थी, उनकी चलती थी। नेक्स्ट वन, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन यानी कि नगर बंदरगाह कौन सा है। तो सिंधु घाटी की सभ्यता के समय में दोस्तों लोथल, ठीक है, क्या था, एक बंदरगाह था, पत्तन जिसको बोलते हैं, और ये आज के समय में गुजरात में है। ठीक है, और ये हमारे भारतीय गुजरात में साबरमती के किनारे। नेक्स्ट, लोथल नामक स्थान पर निम्नोक्त सभ्यताओं में से किसका जहाजी मालघाट था। तो ये मैंने आपको बताया सिंधु घाटी सभ्यता का क्या था,
जहाजी मालगाड़ यानी कि बंदरगाह ही थी। ठीक है, इस तरह से चेंज करके देते रहते हैं, अलग अलग तरह से शब्दों का हेर फेर करके, तो ये चीज़ें थोड़ी सी समझने की होती हैं। नेक्स्ट वन, निम्न में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह शहर माना जाता है? तो ये था लोथल। ठीक है, देखिए वही प्रश्न बार बार चेंज होकर अलग अलग भाषा में आ रहा, शब्दों का थोड़ा सा हेर फेर करके वही चीज़ें। देखो ये आया हुआ है एसएससी के स्टेनोग्राफर 2017 में। ठीक है, तो दोस्तों हम इस वीडियो में कर रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न जो बार बार दोहराए जा रहे हैं। ठीक है, एसएससी के द्वारा और दूसरे विभिन्न एजेंसियों के द्वारा परीक्षाओं में। दोस्तों इस तरह की वीडियो हम लेकर आते रहते हैं इस चैनल पर, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो नेक्स्ट वन प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो सिंधु घाटी सभ्यता कालीबंगा में। ठीक है, तो ये किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, ये देख लेते हैं 1 मिनट के लिए। ठीक है, ओके, देखिए तो ये था दोस्तों, कालीबंगा मिट्टी के पात्रों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, कालीबंगा से क्या मिले हैं? मिट्टी के पात्र मिले हैं। और ये कालीबंगा कहाँ पर है? ये हमारे राजस्थान में पड़ता है। नेक्स्ट प्रश्न, सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत थी? तो सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत दोस्तों व्यापार थी। ठीक है, वैसे तो ये लोग कृषि भी करते थे, ठीक है, लेकिन इनका मुख्य जो व्यवसाय था वो व्यापार था। बहुत दूर दूर तक विदेशों में इनका व्यापार चलता था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी धातु हड़प्पन सभ्यता में नहीं पाई गई है? तो नहीं पाई गई थी, ये है लोहा। ठीक है, लोहा वहाँ पर नहीं पाया गया था। ठीक है, और आज का अंतिम प्रश्न, सोरतुगई सिंधु घाटी सभ्यता किस देश में है? ये एक जगह का नाम है, तो ये कहाँ पर है? ये है दोस्तों अफ़गानिस्तान में। ठीक है, देखिए मैं आपको बता दूं कि अफ़गानिस्तान से लेकर और हमारे भारत तक, ठीक है, पाकिस्तान और ये अपना इंडिया, ठीक है, इन 3 देशों में ये काफ़ी विस्तृत सभ्यता थी और बहुत ही उन्नत सभ्यता थी। ठीक है, जो समय के साथ क्या हो गई, नष्ट हो गई। तो ये थे आज के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएंगे। पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।